हेलो बच्चों आई होप आप सब बच्चे अपने क्लास 11th का रिवीजन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और अगर आपने अभी तक भी हमारी वीडियोस को फॉलो नहीं करा है तो ये रिवीजन सीरीज़ की वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। आप इसको ज़रूर फॉलो करना। और अगर आपको ये वीडियोस हमारी पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर करना और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। सर आज हम क्या करने वाले हैं? आज बच्चों हम करेंगे एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का जिसका नाम है टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब इसका एक ही क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आता है 3 से 4 नंबर का, लेकिन इसमें हमने क्या क्या बातें पढ़ी थी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बच्चों प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की अगर मैं बात करूँ तो 4 तरह से हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। एक होता है टेक्स्ट प्रेजेंटेशन, यानी कि जिसमें हम पैराग्राफ लिखते हैं, इसका कोई चैप्टर हमें नहीं पढ़ना। दूसरा होता है सेमी टैबुलर प्रेजेंटेशन, जिसमें हम टेक्स्ट भी लिखते हैं और टेबल भी बनाते हैं, इसका भी कोई चैप्टर नहीं पढ़ना। लेकिन 2 मेन प्रेजेंटेशंस होती हैं, एक होती है टैबुलर प्रेजेंटेशन और दूसरी होती है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, जो हम अगले चैप्टरों में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना होता है टैबुलर प्रेजेंटेशन। अब टैबुलेशन क्या होता है? तो देखो बच्चों, टैबुलेशन का मतलब है कि हम अपने स्टैटिस्टिकल डेटा को, सारी जानकारी को एक टैबुलर फॉर्मेट में, टेबल के अंदर, रेक्टेंगुलर सी दिखने वाली टेबल के अंदर फिल करके दिखाते हैं। तो दैट इज नोन एज टैबुलेशन। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है थ्योरी के अंदर कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो मैंने आपको लिखवाया था कि देखो ये हमारे कॉम्प्लेक्स डाटा को ईजी कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है। दूसरा, ये कंपैरिजन में हेल्प करता है। तीसरा, इसका इंप्रेशन हमारे दिमाग में लास्ट करता है ज़्यादा समय तक। और चौथा, हम फैक्ट्स को छोटी सी जगह में प्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो गए या फ़ायदे भी हो गए। बाकी एक अच्छी टेबल के एसेंशियल्स क्या हैं, एक अच्छी टेबल कैसी होनी चाहिए? तो हम कहेंगे अच्छी टेबल अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसका साइज़ मैनेजेबल होना चाहिए, उसमें कंपैरिजन आसानी से किया जा सके, वो हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बनाई गई हो और उसको समझना बहुत आसान हो, यानी कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। उसके बाद बच्चों जो हमने पढ़ा था पॉइंट, वो 100% एग्जाम में आता है थ्योरी में, तो इसको ज़रूर लर्न कर लेना। थ्योरी आएगी तो यही आएगी और कुछ नहीं आएगी कि टेबल के कितने पार्ट्स होते हैं और क्या होते हैं। तो देखो टेबल के बहुत सारे पार्ट्स आपको लिखवाए थे। पहला होता है टेबल नंबर, जो अभी दिखाऊंगा। दूसरा होता है टाइटल, जो हम सबसे ऊपर लिखते हैं, मेन हेडिंग। फिर होते हैं कैप्शन, यानी कि कॉलम्स की हेडिंग। फिर होते हैं स्टब, यानी कि जो रो है उसकी हेडिंग। फिर होती है बॉडी ऑफ द टेबल। बॉडी ऑफ द टेबल मतलब जिसमें सारा इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल डेटा होता है। छठा होता है हेड नोट या प्रिफरेटरी नोट। ये हम कुछ अगर ज़रूरत पड़ती है तो लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते। जैसे सारी रुपीज़ मिलियन में है तो इस तरह की डेटा इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। सातवां होता है फुट नोट। ये टेबल के नीचे आता है, अगर हमें कुछ और बात लिखनी है तो फुट नोट में दिखा सकते हैं। और लास्ट होता है सोर्स। सोर्स का मतलब कि अगर हमने कोई जानकारी कहीं से ली है तो उस सोर्स के बारे में मेंशन करते हैं, लाइक वेबसाइट का नाम या कुछ भी इस तरह से। तो एक डेमो देखो यहाँ पर आपको दिखा रखा है। टेबल नंबर आ गया, टाइटल आ गया, फिर उसके नीचे हेड नोट अगर कुछ है तो, कॉलम के हेडिंग को कहते हैं कैप्शन, जैसा आप देख रहे हो, और उसके अंदर छोटे छोटे कॉलम्स जो हैं उनकी हेडिंग को बोल सकते हैं सब कैप्शन। बाकी जो रो है यहाँ पर, इस रो की हेडिंग को बोलते हैं स्टब, और इसके अंदर होती हैं स्टब एंट्रीज। बाकी जो बीच में पूरा डेटा है उसको बोलते हैं बॉडी, और फिर नीचे आता है फुटनोट और सबसे नीचे आता है सोर्स। तो ये आपको याद रखना है। बाकी बात करूँ टेबल के टाइप की, तो टेबल के टाइप से हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ये थ्योरेटिकल बात बताई थी कि जनरल पर्पस टेबल हो सकती है, स्पेशल पर्पस टेबल हो सकती है। ओरिजिनलिटी की बात करें तो ओरिजिनल टेबल हो सकती है या डेरिवेटिव टेबल हो सकती है। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर बात करें तो सिंपल टेबल हो सकती है या कॉम्प्लेक्स टेबल हो सकती है। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें थी। हालांकि हमारे एग्ज़ाम के अंदर हमें क्वेश्चन देता है जिसको हमें बस एक टैबुलर फॉर्मेट में पुट करना पड़ता है। तो मैं एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन का, जो मैंने आपको क्लास में भी करवाया था। तो आपका बच्चों इस तरह का एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कुछ जानकारी देगा कि एक टाउन ए है, एक टाउन बी है, यहाँ पर इतनी महिलाएं हैं, यहाँ पे इतने पुरुष हैं, ये कॉफ़ी पीते हैं, ये कॉफ़ी नहीं पीते, मतलब कुछ भी इस तरह का एक क्वेश्चन होगा। आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन को एनालाइज करके एक फ्लो चार्ट बनाने की पहले कोशिश करनी चाहिए। वो फ्लो चार्ट कुछ इस तरह का दिखेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि टाउन ए है, टाउन ए में 40 फीमेल है, 60 मेल हैं, जिसमें से मेल में, फीमेल में इतनी कॉफ़ी पी रही हैं, इतनी नहीं पी रही हैं। इसी तरह मेल में भी, या टाउन बी बना लिया, उसमें इतने फीमेल हैं, इतने कॉफ़ी पीती हैं, इतने मेल्स हैं, इतने कॉफ़ी पीते हैं। इस तरह का आपने एक फॉर्मेट बना लिया फ्लो चार्ट के फॉर्म में।
फिर इसको फिल करना है अपनी मेन टेबल में जो आपका मेन सॉल्यूशन होगा। अब वो टेबल कैसी दिखती है, वो आपकी टेबल कुछ कुछ इस प्रकार की दिखती है। अब इसको आप किसी भी तरह से बना सकते हो। लेट से आपने रोज में लिख लिया कॉफ़ी और नॉन कॉफ़ी, और ऊपर मेन हेडिंग्स में आपके आ गए टाउन ए, टाउन बी। टाउन ए के अंदर मेल फीमेल लिख लिया, टाउन बी के अंदर मेल फीमेल लिख लिया, और हर फ्लो चार्ट की इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो सारी फिगर्स यहाँ पर फिल कर दी। नीचे के लास्ट के कॉलम को और उधर के लास्ट के कॉलम में टोटल बना देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, और इस तरह की टेबल आपकी बन जाती है। ऑल्टरनेटिवली इसका दूसरा सॉल्यूशन भी था, आप अपनी टेबल को ऐसे भी बना सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया था कि टेबल बनाने का तरीका। तो इस चैप्टर में बस आपको टैबुलेशन करनी है, और टैबुलेशन के लिए इस तरह के क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस करनी है, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा या तो टेबल के पार्ट्स या फिर टैबुलेशन करके दिखाओ। तो बस इस चैप्टर में आपको बस इतना से ही काम करना था। बाकी रिवीजन करेंगे अपने नेक्स्ट वाले चैप्टर में, जिसमें मैं आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पूरा अच्छे से रिवाइज करवाऊंगा।